इस बात पे एग्री करते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सके थे? नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं एग्री करता आपकी बात से। आपकी अपनी राय हो सकती है। नहीं, आपने क्या कर वहाँ सकते पे हैं? नहीं, मैं ਉਹ आपको ਸਾਹਿਬ बताता हूँ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ मसाइल ਵਾਈਸ मौजूद ਚੇਅਰਮੈਨ थे। ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ मसाइल ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ आपका कोई केस नहीं पकड़ा गया? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पकड़ा बाप गया। ने हक लाल का खिलाया था, आगे बच्चों को भी हक लाल का कोई केस खिलाया। नहीं निकला उससे? आज इज्जत से बैठे हैं तो यही वजह है। काम आदमी बिल्कुल है। ठीक है। आप मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना आपको, किसी डायरेक्टर से पूछ ले। नहीं, मैं क्यों कि चैलेंज हमने कोई मैं बेज़ाब्तगी मुझे की। पता है, ये मैं चैलेंज वहां पर हूं ना जहां मुझे पता ना हो। आप मुझसे बुज़दार साहब की कारकर्दगी पे चैलेंज ले लें, लेकिन जिन लोगों के पास पावर्स थी, हाफिज साहब पावर इस्तेमाल नहीं कर सके। देखिए, आप जैसे जो मेहनती कारकुन थे, जो लोग मेहनत करना चाहते थे, वो आज लोग उनके कियों का सवाल का जवाब दे रहे हैं, और वो लोग जो उनसे हैं वो पता नहीं कहां जा चुके हैं। बुज़दार साहब तो मेरे इलेक्शन में नहीं लड़े। बीबी बुशरा और बीबी गोगी का बड़ा नाम आता है। आपने रहते हुए इस सारे सिनेरियो में, इस सारी हुकूमत का हिस्सा रहते हुए, इनका नाम सुना था? मैंने बाद में मीडिया की जीनत बनते रहे, नाम मैंने सुना बिल्कुल नहीं, आपने अपने टेन्योर में सुना? आपको उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ? नहीं। मुझे टकराव की सियासत को पसंद करते हैं, जो रियासत की इदारों से टकराव हो जाए उसको बिल्कुल नहीं पसंद करता। आप उसके खिलाफ हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था, जो मेरा सवाल था वो ये था, मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाह रहा। आप मेरे दोस्त हैं, ये पॉडकास्ट होती है इसलिए, टीवी पे तो बड़ा बंदे हुए होते हैं ना। महदूद होती है। हाँ, ये है इसीलिए कि आप और मैं दो भाई जो उनसे हैं, सर, आपका सियासी नजरिया कुछ भी हो, मेरा कुछ भी हो, हम दोनों भाई बैठे बातचीत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई है। हम भाई बातचीत कर रहे हैं दो किसी चीज के ऊपर, और हम एक दूसरे को बता रहे हैं कि यार मैं किस तरह ठीक हूं, तुम किस तरह ठीक हो। लेकिन आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डिलीवर नहीं कर सके थे। बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी चीजें मसाइल को छोड़ दें आप साहब, बहुत सारी चीजें बेहतर कहते ने एहसास प्रोग्राम बहुत 16 दे मुंह बेहतर था, जमदे ही तिखे पनाहगाहें बहुत बेहतर पॉलिसी ओहो, थी। लंगर पाकिस्तान खाने, एक सदका इस्लामी खैरात, फलाही रियासत हुकूमत की तरफ करती है। बढ़ा था। ओहो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर फलाही थी, रियासत नहीं बन रही, खारजी सलानी उमूर वाले बेहतर बन थे, रहे, खारजी उमूर बेहतर थे, खारजी सलानी उमूर वाले का बेहतर काम थे, हो रहा है। दहशतगर्दी पे कंट्रोल था, कोई ड्रोन अटैक नहीं था, कोई दहशतगर्दी नहीं थी। अभी भी नहीं है, बहुत सारी चीजें चीजें चल रही हैं, अल्लाह रहम चीजें करे नॉर्मल हो पाकिस्तान जाती हैं। पे, नॉर्मल हो ये जाती तो हैं। इन चीजों के आप उसी में चले, लेकिन आप इस बात पे एग्री करते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सके थे? नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं एग्री करता आपकी बात से। आपकी अपनी राय हो सकती है। नहीं, आपने क्या कर वहाँ सकते पे हैं? नहीं, मैं ਉਹ आपको ਸਾਹਿਬ बताता हूँ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ मसाइल ਵਾਈਸ मौजूद ਚੇਅਰਮੈਨ थे। ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ मसाइल ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ नहीं मिली ਸੀ। नहीं, तो मैं जवाब दे भी तो बैठा हूँ ना हाँ। आपके सामने। वैसे आप सबका कोई केस नहीं पकड़ा गया? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पकड़ा बाप गया। ने हक लाल का खिलाया था, आगे बच्चों को भी हक लाल का कोई केस नहीं निकला उससे? आज इज्जत से बैठे हैं तो यही वजह है। कोई केस नहीं नो, निकला? मैंने तो माशाल्लाह केस- यार, आप वेरी नाइस। मैंने तो केस पकड़े थे, ये तो बड़ी अच्छी बात वो है। रेफरेंस मैंने मुझे ही फाइल याद है, किए मुझे थे। याद है, अपनी हुकूमत में, अपनी नहीं, अपनी हुकूमत में किए थे जो आपने। पॉलिटिकल लोग मेरे से पहले तैनात थे, मैंने वो केस हाईलाइट किए थे। लेकिन सर, हमने तो अल कासिबू हबीबुल्लाह, मेरे वालिद मेहनत कश थे, हमने हक लाल का लुकमा खाया, अपने बच्चों को भी हक लाल का खिलाया। बेशक। आज आप मेरी गवाही के लिए आपको खुला ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप लाहौर की किसी सड़क पे काम करने वाले माली से मेरा किरदार पूछ लें। नहीं ठीक है साहब, आपका किरदार बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। किसी पार्क में हम जाके क्यों किसी यार इस माली तरह से किरदारों पूछ को लें। मालियों से पूछते फिरें यार? मैं तो नहीं, आपसे पूछ एक रहा आम हूँ, आदमी है, मैं आपसे एक आम आदमी है, चलें एक छोड़, आम आदमी बिल्कुल है। ठीक है। आप मैं चैलेंज कर रहा हूं ना आपको, किसी डायरेक्टर से पूछ लें। नहीं, मैं क्यों कि चैलेंज हमने कोई मुझे बेज़ाब्तगी पता है, ये मैं चैलेंज वहां पर हूं ना जहां मुझे पता ना हो। आप मुझसे बुज़दार साहब की कारकर्दगी पे चैलेंज ले लें। तो अगर खान साहब महमूद खान की कारकर्दगी पे चैलेंज ले लें, देखिए खान साहब की अपनी कारकर्दगी पे चैलेंज ले लें। देखिए एक आइडियल हाफिज शान की कारकर्दगी पे चैलेंज हम बाद में लेगा। हाफिज शान बेचारे तो एक पीएचए के वाइस चेयरमैन थे, कुछ भी नहीं था हमारे हाथ में, हम जो मर्जा अपना अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों के पास पावर्स थी, हाफिज साहब पावर इस्तेमाल नहीं कर सके। देखिए, आप जैसे जो मेहनती कारकुन थे, जो लोग मेहनत करना चाहते थे, वो आज लोग उनके कियों का सवाल का जवाब दे रहे हैं, और वो लोग जो उनसे हैं वो पता नहीं कहां जा चुके हैं। बुज़दार साहब तो मेरे इलेक्शन में नहीं लड़े ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी कोताहियां थी, बहुत सारी चीजें थी जो बेहतर हो सकती थी, लेकिन चले नहीं आप हुई। इस सारी चीजों को छोड़ते हैं, घरेलू मामलात पे आते हैं। बीबी बुशरा और बीबी गोगी का बड़ा नाम आता है। आपने रहते हुए इस सारे सिनेरियो में, इस सारी हुकूमत का हिस्सा रहते हुए, इनका नाम सुना था? देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर किसी ने कुछ किया है तो मैं क्या जवाब दूं। गोगी अगर साहबा किसी का ने नाम कुछ सुना था किया है, आपने? जी मैंने बाद में मीडिया की जीनत बनते रहे, नाम मैंने सुना बिल्कुल नहीं, आपने अपने टेन्योर में सुना? आपको उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ? नहीं। मुझे बिल्कुल आप नहीं जानते थे उनको? नहीं। इसका मतलब महमूद रशीद साहब के पक्के ग्रुप में से थे, क्योंकि उनके ग्रुप के किसी बंदे को कुछ नहीं टच किया गया। हमने तो यहाँ तक सुना, हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, जिन्होंने 5-5 करोड़ रुपया रिश्वत जिनसे मांगी गई एक इदारे का चेयरमैन लगने के लिए, और जब उन्होंने आज 2.5 करोड़ दिया, उन्होंने कहा ए 2.5 करोड़ इस साल दा, अगले साल ते जिन्ने साल तुसी रहोगे चेयरमैन 2.5 करोड़ आंदा रहेगा।
ऐसा भी हुआ। हाँ, मेरे तक ये इंफॉर्मेशन नहीं, आपके पास होगी, आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे। तो ये आप सब, ये आपने ये नाम नहीं सुने थे? एहसन जमील गुजर, देखिए, गोगी, बात सुने, अगर पिंकी, ये नेक्सस, ये तमाम नहीं, चीजें देखिए, नहीं? आप एक खातून अव्वल जो पाकिस्तान में साबिक खातून अव्वल नहीं, थी, अब तो जुबान सत्याम है, मेरे लिए बड़ी आप एहतराम की देखिए जगह ना, है, नहीं, लेकिन मैं आप करप्शन के हवाले से नहीं, पूछ रहा मैं हूँ ये आपसे। कहता हूँ जिन्होंने करप्शन की है, फिर आप मुल्क से बाहर से ले आए उन्हें। हाँ, ये रियासती इदारे किस लिए हैं? ले आएंगे, तो ले आए ना, ले फिर आएंगे, ले तो आएंगे। आगे चलते हैं। तो ये मैंने नाम सुने आपने, मैंने ये पूछना मैंने चाहा। बिल्कुल सुने हैं, मैं एक पाकिस्तान का बाखबर शहरी चलिए, हूँ, अब हम अखबार पढ़ता हूँ, क्योंकि हम टीवी देखता इख्तिताम की हूँ। तरफ जा रहे हैं, मैं नाम लेता जाऊंगा, आपने उन पे कमेंट करते जाने हैं कि वो कैसे आपको लगा, क्योंकि आपके दौर के नाम थे, या आपके दौर में सीनियर वजीर थे और आपने उनके खिलाफ इलेक्शन का। अलीम खान साहब को कैसा देखा आपने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे? पैसा लगाते थे, जलसे करवाते थे, कंटेनर लगवाते थे, करोड़ों रुपया आपके जलसों पे खर्च करते थे, कैसे देखिए, थे? वफादारी उस आदमी में होती है जो असल इख्तलाफ के बाद नजर आए। अलीम खान साहब का बड़ा अरसा इमरान खान चुप के रहे साथ थे, बहुत चुप रहना बेहतर था, तीते पर्चा क्योंकि कराता इमरान होती। खान नो 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 सर, कोई मियां असलम पर्चा नहीं इकबाल साहब ने कराया। उनकी बेटी पे पर्चा कराया। तो मियां असलम इकबाल साहब से पूछे ना सर, पर्चा कराओ, किसके आप कहने? मियां असलम ने कहा कि मैंने अपनी लीडरशिप के कहने पे पर्चा कराया, तो लीडरशिप की तरफ से प्रेशर है, कोई तहरीक बीवी पे इंसाफ पर्चा की कराया, अलीम खान की अगर बेटी वो पे किया पर्चा है, कराया। वो जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन तहरीक कितना इंसाफ गलत में हुआ मेरी बहुत गलत है ना, हाँ बिल्कुल गलत है। कि किसी बेटी पे के पर्चा कराना, किसी की बेटियों पे, बीवियों छापे पे, मारने। माओ पे। लेकिन आप ये देखें, आप जरा फिर उस आरओ को भी तो पूछें जिसने आरओ भी आरओ तो ऑफिस के अंदर से कागजाते नामजदगी जमा करवाते हुए, अहमद सईद मंच साहब जिन्होंने मेरी वालदा को गिरफ्तार करवाया, आप जरा उससे भी तो पूछे ना। ठीक है, बिल्कुल पूछना ठीक चाहिए, है, आरओ बिल्कुल ऑफिस पूछना में चाहिए। पुलिस की क्या मजाल थी कि वो एक खातून जो एक मुअम्मर थी, जो बुजुर्ग थी, जो बीमार थी, अपने बेटे के कागजात जमा करवाने बिल्कुल उसको पूछना क्यों चाहिए, हिरासत में लिया गया? बिल्कुल पूछना आप चाहिए। देखें, ये एग्री, माओ बेटियों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, ये हर सतह पे गलत थी। है और फरियाद रहेगी। तारपुर को हम अस्पताल उसकी से उठाना मैं गलत था, सर मैं इन सब बीबी चीजों मरियम की को उसके बाप से मैं मिलने इन गई, सब वहां से पकड़ना मैं गलत इन था। मैं देखें, जब आप सब कहें ना गलत आप था, मैं क्या कह रहा हूं, गलत था। मैं ये कह रहा हूं कि सियासत को सियासत तक रखना चाहिए, कि इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक बड़ा है, अच्छा लगा ठीक मुझे है। आपकी बातें और सुन के। दूसरा, हाँ, फिर क्या इमरान खान ने अगर करनी थी कोई किसी कहते की हैं, वो हिदायत कहते थे देनी, कि जेल में कैमरे लगाओ, मैं देखूंगा अंदर क्या हो रहा है। ये भी सर सुना है। आप कहाँ पे बताया? वो यार, कान में आपके इमरान खान ने नहीं कहा नहीं, वो था लोग कि कहते हैं, वो जो लोगों की जेलों में थे छोड़े, उन्होंने कहा। लोगों की हाँ साहब, यहाँ पे टीवी पे कहा। आपके सामने बंदा बैठा कह रहा है कि फॉर्म 45, 47, 49 गजट के मुताबिक मैं जीता हूँ, तो वो आप तो अब उसको अदालत कहते में है हैं ना, कि जी ये वो अब अदालत में है ना। 35 पंक्चर वाली बात कर रहे मैंने तो हैं, कुछ, यहाँ पे आप 30 से चौथे हाथ की बातें कोट कर मेरे रहे जैसे हैं। जज आपको हाथ पसंद ही धोगे नहीं, बट साहब। मैंने तो फैसला दिया ही नहीं, मैंने तो फैसला आगे दिया ही नहीं चलें। आप साहब, मैंने तो फैसला नहीं दिया। अच्छा अच्छा। चले, उसके बाद जब ये अलीम खान का नाम ले लिया, आपको बताया कि उसकी फैमिली में पर्चे कराया, सारा कुछ कराया, तो वो बेचारा क्या ना करता, उसने पैसा लगाया, सारा कुछ किया। एक और शख्स के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी फील्ड में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया जब वो चेयरमैन थे एलडीए के, एसएम इमरान। जी, बेहतरीन आदमी, क्यों इस्तीफा ईमानदार, दिया? कमिटेड। आप सब क्यों इस्तीफा दिया? आपको पता है ये बात? मैं आपको बताता हूँ, वो ईमानदार आदमी है। एसएम इमरान हमारे अच्छे दोस्तों में से थे, कमिटेड थे, और वो अपनी ईमानदारी की वजह से इस्तीफा दे गया। जी ईमानदारी की वजह से इस्तीफा दे गया। इसका मतलब काली भेड़ें बहुत ज्यादा हो चुकी थी और काली भेड़ों को गडरिये का आशीर्वाद हासिल था। लेकिन था। जो मेरी बात सुने ना, जो थे वो सबसे पहले पार्टी छोड़ने वाले लोग थे। उन्होंने उसी दौर में जब एसएम इमरान साहब ने वो अपनी वाइस चेयरमैनशिप छोड़ी, तो उसके बाद वो भी चले गए थे पार्टी से। चले आगे चलते हैं। अगला बंदा जिनसे है वो है बुज़दार, सीएम था, डिफेंड करते थे आप उसको, आप कहते थे सीएम साहब की, लेकिन आप साइड पे मुझे बताते थे कि यार ठीक नहीं हो रहा, आप खुद भी मानते थे ये ठीक नहीं हो रहा, मानते थे जी। मैं बहुत सारी दफा भी आपको बताया था जी, कान में बताया आपने बताया मुझे था। कि यार, कान में नहीं बताया, आपको कहते थे कि यार खराबियां हैं, खराबियां आपको, हाँ। हैं। लेकिन देखें, जो बंदा देखें, यहाँ पे मुश्किल टाइम आता है कौमों पे, पार्टीज में, घर पे, दोस्तों पे। इस मुश्किल वक्त में जिस बंदे में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, जो खड़ा नहीं रह सकता, वो अच्छा आदमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आगे चले। शेर अफजल मरवत जोन से हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है? नहीं, मेरी जाती राय है। बिल्कुल ठीक है, मैं देखिए, एग्री मैं करता हूँ। इस ये टाइम है तहरीक इंसाफ जिसको मैं जानता हूँ, हाँ, बिल्कुल। ये है वो तहरीक इंसाफ मैं जिसको मैं जानता हूँ। क्योंकि ये हम बैठे हैं जाती जाती हैसियत हैसियत में। में। मैं पाकिस्तान अब तहरीक सब इंसाफ ये का स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। ये मेरी जाती पसंद ये नापसंद मुझे की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस कारकुन से बात कर रहा हूँ जो भी जेल काट के आया है, उस नजरिए के ऊपर जिसपे शायद वो खुद कर नहीं आता, वो अपने लीडर के लिए काट के आया है, वो तशद्दुद नहीं चाहता। दूसरा पाकिस्तान के लिए काट के पाकिस्तान के, चलें अब ये जहाँ मर्जी आगे ले जाएं। चले। उसके बाद जो चेहरा है अली अमीन गंडापुर का,
वो बहैसियत CM KP के आपको लगता है कि बेहतरीन चॉइस होंगे? देखिए मैं एक और टबैकल तो नहीं हो जाएगा बुज़दार की तरह? नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अली अमीन गंडापुर मेरा ख्याल है कि फोकस करेंगे अपनी कारकर्दगी के ऊपर। नहीं, उन्होंने जो कहा मैं नहीं, उन्होंने कहा पहले सर लड़ाई उन्हों- होगी, फिर बाद में कोई नहीं चीज़ कोई होगी। लड़ाई नहीं होगी सर, और ये वक्त बताएगा आपको, आने वाले कुछ दिन बता देंगे। तरक्की वो कारकर्दगी दिखाएंगे? कारकर्दगी और तरक्की के नाम पे पहले भी KPK के अवाम ने वोट दिया था, अब भी हम इसी पॉलिसी पर गामजन, कोई टकराव की पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप साहब आखिरी सवाल जाते जाते, मफाहमत की सियासत या मज़ाहमत की सियासत, किसको पसंद करते हैं आप? देखिए मुफाहमत बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं मुज़ाहमत भी बेहतर है। टकराव की सियासत को पसंद करते हैं, जो रियासत की इदारों से टकराव हो जाए उसको बिल्कुल पसंद? नहीं पसंद करते। आप उसके खिलाफ हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब। और जो दोस्तों ने सुना, आपने जो सुना देखा, वो दो दोस्तों, दो भाइयों के आपस की बात थी और हमने डिस्कस की। जज आप हैं, मेरे जज थे, आप साहब ने पसंद नहीं हाँ किया। बिल्कुल, और मैं तौबा भी कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह, शुक्र है दोस्त थे भाई साहब, जज नहीं थे। ये तो फैसला फौरी करते हैं कागजात देखे बगैर। ये किसी की मोहब्बत में मुब्तला है, छोड़ मैं सिर्फ और सिर्फ आप साहब की मोहब्बत में मुब्तला हूँ। सर जज़ाकल्लाह। और आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर सो मच। थैंक थैंक यू यू जी आप थैंक साहब। यू।